न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, सहजता से जीने की कला। प्रकृति अपने सभी कार्य बिना किसी संघर्ष, बिना किसी उद्वेग और बिना किसी प्रयास के सहजता से करती है। सूरज का उगना, फूलों का खिलना, नदियों का बहना, सब कुछ संतुलन और सामंजस्य से होता है। इसी प्रकार जब हम भी आनंद, संतुलन और स्नेह के साथ कर्म करते हैं, तो सफलता और सौभाग्य हमारे जीवन में स्वतः आने लगते हैं। न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, प्रकृति की प्रज्ञा, बिन प्रयास, बिना उद्वेग से तभी हम सच्चे अर्थों में मुक्त और प्रसन्नचित्त हो पाते हैं। न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि प्रतिरोध केवल और अधिक संघर्ष पैदा करता है। जब हम अपने दृष्टिकोण का बचाव करना छोड़ देते हैं, बहस विवाद से दूर रहते हैं और वर्तमान क्षण को स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में मुक्त और प्रसन्नचित्त हो पाते हैं। यह सिद्धांत हमें बेंत की तरह लचीला बनना सिखाता है, जो तूफान में झुक जाता है और इसीलिए सुरक्षित रहता है। जब हम जीवन के प्रवाह के साथ चलना सीख जाते हैं और बिना भय, चिंता या आसक्ति के अपनी इच्छाओं को प्रकृति के हवाले कर देते हैं, तो वे ठीक उसी समय खिलती हैं जब उनका सही मौसम आता है। यही सहजता और सामंजस्यपूर्ण जीवन का रहस्य है न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत प्रकृति की प्रज्ञा बिन प्रयास, बिना उद्वेग से, निश्चितता से, संतुलन, सामंजस्यता से और स्नेह से अपने कार्य किया करती है। इसी प्रकार हम भी जब संतुलन, सामंजस्यता, आनंद और स्नेह के बल के साथ अपने कार्य करते हैं, तब हम बिना प्रयास और बिना उद्वेग के अपनी सफलता व सौभाग्य की रचना किया करते हैं। से वैसे ही हैं जैसो कि आपको जीवन के इस पल में आवश्यकता है। हर घटना के पीछे कोई अर्थ छिपा होता है और वह छिपा हुआ अर्थ आपके अपने विकास का कार्य करता है। न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत का तीसरा घटक है अपना बचाव न करना, और इसका अर्थ है कि आप अपने बचाव में, यानी अपने दृष्टिकोण के बचाव में, वाद विवाद न करने के प्रति हमेशा सजग रहें। यानी आप इस बहस में पड़ना छोड़ दें कि दूसरे लोग आपके दृष्टिकोण को, आपकी बात को माने ही माने। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि लोग अपना 99% समय अपने दृष्टिकोण का, अपनी बात का बचाव करने में ही गंवा दिया करते हैं। अगर आप अपने दृष्टिकोण को, अपनी बात को सही सिद्ध करने की तलब को छोड़ दें, तो वाद विवाद में गंवाई जाने वाली ऊर्जा आपको किसी अन्य सार्थक सदुपयोग के लिए उपलब्ध रहेगी। जब आप इस प्रकार खुद का बचाव करने में लगे रहते हैं, दूसरों पर दोषारोपण करने में लगे रहते हैं और प्रत्यक्ष पल को न तो स्वीकार करते हैं तथा न ही उसके समक्ष समर्पण करते हैं, तब आपके जीवन में विरोध प्रतिरोध पैदा हो जाते हैं। जब कभी भी आप विरोध प्रतिरोध करें, तो यह बात देख व समझ लीजिए कि स्थितियों के विरुद्ध संघर्ष करना तो विरोध प्रतिरोध को केवल बढ़ाता ही है। तब आप बलूत के पेड़ की तरह, अड्डियल की तरह सीधे तन कर खड़े रहना नहीं चाहेंगे, जो कि तूफान में अकड़ कर खड़े रहने के कारण ही तड़क कर धराशायी हो जाता है, बल्कि तब आप नमनीय, लचीला बनना चाहेंगे, बेंत की तरह जो कि तूफान के साथ झुक जाती है और इसीलिए बची रहती है। न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, सहजता से जीने की कला। प्रकृति अपने सभी कार्य बिना किसी संघर्ष, बिना किसी उद्वेग और बिना किसी प्रयास के सहजता से करती है। सूरज का उगना, फूलों का खिलना, नदियों का बहना, सब कुछ संतुलन और सामंजस्य से होता है। इसी प्रकार जब हम भी आनंद, संतुलन और स्नेह के साथ कर्म करते हैं, तो सफलता और सौभाग्य हमारे जीवन में स्वतः आने लगते हैं। अपने दृष्टिकोण का, अपनी बात का बचाव करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब बचाव करने के लिए आपके पास कोई बात होगी ही नहीं, तब किसी तर्क वितर्क को, किसी वाद विवाद को पैदा होने की नौबत आप आने ही नहीं देंगे। अगर आप ऐसा हमेशा ही करते रहेंगे, यानी अगर आप भिड़ना और विरोध प्रतिरोध करना बंद कर देंगे, तब आप पूरी तरह से वर्तमान में रहने लगेंगे और यह अवस्था एक उपहार जैसी होगी। एक बार किसी ने मुझसे कहा था, अतीत तो व्यतीत हो चुका है, आगत अभी आया नहीं है, इसलिए जो विद्यमान है, जो वर्तमान पल है, वही जीवन है। जब आप वर्तमान को स्वीकार कर लेंगे, वह आपको मिल जाता है, क्योंकि तब आपकी चाहना प्रसन्नता के स्तर से आ रही होती है। अगर आप ऐसा हमेशा ही करते रहेंगे, यानी अगर आप भिड़ना और विरोध प्रतिरोध करना बंद कर देंगे, तब आप पूरी तरह से वर्तमान में रहने लगेंगे। कैसा भी प्रतिरोध न करने के मार्ग पर चलने का संकल्प लीजिए। तब आप अपने इरादों को किसी मोह या आसक्ति के बिना प्रकट कर सकते हैं और अपनी इच्छा के फूल खिलने के लिए उचित ऋतु के आने की सहज प्रतीक्षा कर सकते हैं, बिना संघर्ष के। जब आप में स्वीकार करने, जिम्मेदारी लेने और अपने दृष्टिकोण का बचाव न करने का सुंदर सम्मिश्रण रहने लगेगा,
तब आप अनुभव करेंगे कि आपका जीवन प्रवाह बिन प्रयास के सहजता से चल रहा है। अपने दृष्टिकोण का, अपनी बात का बचाव करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब बचाव करने के लिए आपके पास कोई बात होगी ही नहीं, तब किसी तर्क वितर्क, इस आनंदमयी और सीधी सरल मुक्तता में आप निस्संदेह अपने दिल में महसूस करेंगे कि आप जब भी और जो कुछ भी चाहते हैं को, किसी वाद विवाद को पैदा होने की नौबत आप आने ही नहीं देंगे। यह वह मार्ग है जिस पर चलते हुए प्रकृति की प्रज्ञा खुद को प्रकट व अभिव्यक्त करती जाती है, स्वतः ही, बिना प्रयास के, और यह अवस्था एक उपहार जैसी होगी। एक बार किसी ने मुझसे कहा था, अतीत तो व्यतीत हो चुका है। जब आप अपने किसी एक दृष्टिकोण के साथ बंधे न रहकर सभी दृष्टिकोणों के प्रति खुले रहते हैं, तब आपके सपने और आपकी इच्छाएं प्रकृति की इच्छाओं के साथ चला करती हैं, या रुष्ट होने या ठेस लगने के बोझ से आप मुक्त हो जाएंगे। केवल तभी आप सदा सर्वदा प्रसन्नचित्त, प्रफुल्ल, आनंदमय और मुक्त भाव वाले हो लगेंगे। जब आप उसके साथ अभिन्न हो जाएंगे, तब आनंद आपके भीतर ही प्रस्फुटित होने लगेगा, और फिर अपनी बात का बचाव करने या अपमानित महसूस करने, और जब आप हर प्राणी में मौजूद इस उल्लास व आनंद को अनुभव करने, उसे अंगीकार कर लेंगे और उसके साथ हिलमिल जाएंगे, तब हर आत्मा में आप परमानंद की प्रभा, आभा और प्रफुल्लता का अनुभव करेंगे। उसे अंगीकार कर लेंगे और उसके साथ हिलमिल जाएंगे, तब हर आत्मा में आप परमानंद की प्रभा, आभा और प्रफुल्लता का अनुभव करेंगे। और जब आप हर प्राणी में मौजूद इस उल्लास व आनंद को अनुभव करने लगेंगे, जब आप उसके साथ अभिन्न हो जाएंगे, तब आनंद आपके भीतर ही प्रस्फुटित होने लगेगा, और फिर अपनी बात का बचाव करने या अपमानित महसूस करने या रुष्ट होने या ठेस लगने के बोझ से आप मुक्त हो जाएंगे। केवल तभी आप सदा सर्वदा प्रसन्नचित्त, प्रफुल्ल, आनंदमय और मुक्त भाव वाले हो सकेंगे। इस आनंदमयी और सीधी सरल मुक्तता में आप निःसंदेह अपने दिल में महसूस करेंगे कि आप जब भी और जो कुछ भी चाहते हैं वह आपको मिल जाता है, क्योंकि तब आपकी चाहना प्रसन्नता के स्तर से आ रही होती है, चिंता, व्यग्रता या भय के स्तर से नहीं। तब आपको अपनी मांग को सही सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि आप अपनी चाहना खुद को बस बता दिया करते हैं, और अपने जीवन के हर पल में आपको संतोष, आनंद, हर्ष, मुक्तता और आत्मनिर्भरता का अनुभव हुआ करता है। कैसा भी प्रतिरोध न करने के मार्ग पर चलने का संकल्प लीजिए। यह वह मार्ग है जिस पर चलते हुए प्रकृति की प्रज्ञा खुद को प्रकट व अभिव्यक्त करती जाती है, स्वतः ही, बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के। जब आप में स्वीकार करने, जिम्मेदारी लेने और अपने दृष्टिकोण का बचाव न करने का सुंदर सम्मिश्रण रहने लगेगा, तब आप अनुभव करेंगे कि आपका जीवन प्रवाह बिन प्रयास के सहजता से चल रहा है। जब आप अपने किसी एक दृष्टिकोण के साथ बंधे न रहकर सभी दृष्टिकोणों के प्रति खुले रहते हैं, तब आपके सपने और आपकी इच्छाएं प्रकृति की इच्छाओं के साथ चला करती हैं। तब आप अपने इरादों को किसी मोह या आसक्ति के बिना प्रकट कर सकते हैं और अपनी इच्छा के फूल खिलने के लिए उचित ऋतु के आने की सहज प्रतीक्षा कर सकते हैं। तब आप सुनिश्चित रह सकते हैं कि जब अनुकूल ऋतु आएगी तो आपकी इच्छा का फूल अवश्य ही खिलेगा। यही है न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत पर आचरण करना, मैं निम्नलिखित आचरण के अनुसार चलने का संकल्प लेकर न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत पर अमल करूंगा। वेट, मैं स्वीकार करने का अभ्यास करूंगा। आज मैं लोगों को, स्थितियों को, परिस्थितियों व घटनाओं को यथावत स्वीकार करूंगा। मैं यह याद रखूंगा कि प्रत्यक्ष पल ठीक वैसा ही है जैसा कि इसे होना था, क्योंकि संपूर्ण जगत वैसा ही है जैसा कि इसे होना था। प्रत्यक्ष पल के विरुद्ध संघर्ष करके मैं संपूर्ण जगत के विरुद्ध संघर्ष करने की गलती नहीं करूंगा। मेरी स्वीकृति संपूर्णतया होगी। मैं चीजों को ठीक वैसी ही स्वीकार करूंगा जैसी कि वे प्रत्यक्ष पल में होंगी, न कि वैसी जैसी कि मैं उनका होना चाहता हूँ। 2. चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा ही स्वीकार करते हुए मैं स्वयं समेत अपनी स्थितियों और उन घटनाओं की जिम्मेदारी लूंगा जिन्हें मैं समस्या के रूप में देखता हूँ। मैं जानता हूं कि जिम्मेदारी लेने का अर्थ होता है अपनी स्थिति का दोष किसी और के मत्थे न मढ़ना, न किसी व्यक्ति पर, न किसी चीज पर, और न ही खुद पर। मैं यह भी जानता हूं कि हर समस्या वेश बदलकर आया हुआ अवसर ही होती है। अवसर के प्रति मेरी यह सजगता उस समस्या को मुझे एक बड़े लाभ के रूप में परिणत करने देगी। 3. आज मेरी सजगता यह रहेगी कि अपने दृष्टिकोण का बचाव करने के लिए मैं किसी से भिड़ न जाऊं। अपने दृष्टिकोण का बचाव करने की अपनी तलब से मैं किनारा किए रहूंगा।
अपने दृष्टिकोण को सही सिद्ध करने की या लोगों को उससे सहमत कराने की मैं कोई आवश्यकता महसूस नहीं करूंगा। केवल अपने ही दृष्टिकोण पर एक अड़ियल टट्टू की तरह अड़ा न रहकर मैं सभी दृष्टिकोणों के प्रति खुला रहूंगा।